सबसे पहले तो रीट के सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो आप सभी पेपर के लिए तैयारी होंगे और जो पढ़ना है वो सब आप पढ़ ही चुके हैं और आपको वैसे वीडियो की कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अभी आप टीचर भर्ती का एग्जाम देने जा रहे हैं और कल को आप बच्चों को बताएंगे कि पेपर से पहले ये करो, आप बच्चों को भी गाइड करोगे आप। लेकिन फिर भी ये होता है कि पेपर से पहले सभी का ही मन करता है, हमारा भी होता है कि अगर हम भी पेपर देने जाते हैं तो देखते हैं कि एक बार टीचर का देख लें कि कुछ गाइड कर दे। थोड़ी ये चीज होती है कि हमारे दिमाग से मिस हो जाती है, तो वो ये है कि कोई बता दे तो थोड़ा एक हौसला सा बढ़ता है। उसी पर ही हम चर्चा करेंगे आज कि पेपर से पहले थोड़ा क्या ध्यान रखें। वैसे तो ये बातें कोई नई नहीं है, सभी टीचर बता देते हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं। जैसे कि अभी आज किसी का कल होगा, परसों होगा, यानी इन 2-3 दिनों में पेपर है, 4 दिनों 19 तक, तो उस टाइम पहले क्या करना है। एक तो ये कीजिए, डूज मतलब क्या क्या आपको करना है, डोंट्स मतलब क्या क्या गलतियां जो नहीं करनी है। सभी बताते हैं रिवाइज करना है ज्यादा से ज्यादा, यानी जो पढ़ा हुआ है उसी को बार बार पढ़े, नया बिल्कुल भी नहीं उठाना है। जो हो गया वो हो गया। अगर किसी का 2-3 दिन बाद है तो वो ये कर सकता है कि थोड़ा बहुत जो करंट है ना उसको रिवाइज कर सकता है, नए को कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो कोई योजना तो करंट जो है, करंट को वैसे रिवीजन कर ले जो पढ़ा हुआ है, बहुत ज्यादा नया करंट भी पढ़ने की कोशिश ना करें। करना क्या नहीं है, एक तो भी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि पेपर से पहले सभी को ये लगता है कि मैं तो सारा भूल गया, मेरे तो कुछ याद नहीं, जो याद कर रहा हूं वो भी याद नहीं आ रहा है। तो देखिए ये वनडे एग्जाम जो होते हैं ना, जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिनमें आते हैं, तो उनमें ऑप्शंस को देख के अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो याद आ जाता है। तो ये तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, पेपर अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो अच्छा ही होगा। दूसरा, एमसीक्यू करने मत बैठ जाना कि कहीं लेके चलो आज इसके 20 कोई पेपर डाला है किसी ने नया, तो वो पेपर उस टाइम करना रह गया था तब कर लेता हूं। नहीं, जो पेपर एमसीक्यू होने थे वो हो चुके, अब आप सिर्फ क्या करें, जो पढ़े उसी को बार बार क्या करना है, रिवीजन करना है, नया नहीं पढ़ना, यानी नया बिल्कुल भी न पढ़े, ठीक है। उसके अलावा अब विशेष ध्यान किस पे देना है, वे हर पेपर में कुछ न कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो कि आपके सिलेक्शन करवाते हैं। तो रीट में वो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं उनकी चर्चा करेंगे। एक तो साइको है, साइको में जो सिद्धांत है ना, जैसे बुद्धि के, अधिगम के, व्यक्तित्व के सिद्धांत, आरटी 2009, इन पे विशेष फोकस करना। उसके अलावा जो टीचिंग मेथड है ना, सबको ये लगता है कि मेरे को तो टीचिंग मेथड आते हैं, लेकिन फिर भी इनको अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा गलतियां होती है। अगर थोड़ा सा भी दिमाग से कंसेप्ट ऐसे हट गया ना तो फिर बहुत ज्यादा गलतियां होती है। मॉडर्न हिस्ट्री में क्या है, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री ज्यादा पढ़े राजस्थान की, और सभ्यताएं ज्यादा पढ़े। ज्योग्राफी में पढ़ना है अपने को एक तो कि जो खनिज है, नदियां हैं और जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन पे विशेष ध्यान दें, ठीक है। उसके अलावा जनगणना, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनगणना। कल्चर में आभूषण, चित्रकला, जनजातियां, इनसे हर बार कोई ना कोई प्रश्न आ ही जाता है। और एक लोक नृत्य हो गए, तो इनको विशेष ध्यान देके पढ़े। पढ़ना सभी है जितना आप पढ़ सकते हो, लेकिन इन पे विशेष ध्यान दें, ठीक है। एक कोई रचनाएं हैं, जैसे किसी लेखक की रचना है, जैसे कि पृथ्वीराज रासो हो गई, और कुछ अलग भी है, जैसे कुछ नए मॉडर्न राजस्थान की भी, वो भी याद करें। पेपर में जाने से पहले क्या ध्यान रखना है, क्या करना है। एक तो एक जहां पे आपका सेंटर है ना, तो एक आधे दिन पहले ही चले जाना। ये नहीं है कि कल पेपर है और सोच रहे हैं कल सुबह 4 बजे की ट्रेन से चला जाऊंगा, 4 बजे की बस से चला जाऊंगा, 7 बजे तक पहुंच जाऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं करना है। दूसरा, आईडी और फोटो, एक तो अपनी नई आईडी लेके जानी है, ठीक है। नई आईडी मतलब कैसे, कि जिसमें आपकी लेटेस्ट फोटो, वैसे तो आरपीएस सीआरएसएसबी ने कह रखा है कि लेटेस्ट फोटो अपडेट करवा ले, ठीक है। यानी आईडी वो लेके जानी है जिसमें क्या हो, आपकी नई फोटो अपडेट हो। नहीं हो तो 2 आईडी लेके चले जाना, जैसे आधार के अलावा कोई और वोटर आईडी कार्ड लेके चले जाना। फोटो, खुद की फोटो अगर वो पड़ी है, जैसे कि एप्लीकेशन में दी थी, जैसे फॉर्म भरते टाइम जो लगाई थी, वो लेके जाना। अगर पड़ी है तो 2 फोटो कम से कम चाहिए। सर्दी बहुत ज्यादा है, ये मिस मत करना, घर से कहीं कुछ ओढ़ने के लिए ना लेके जाओ। तो सुबह क्या है कि सर्दी की वजह से सफर में भी बहुत ज्यादा अगर ठंड होगी तो उस टाइम खैस वगैरह वो लेके चले जाना अच्छे से। एडमिट कार्ड की 2 कॉपी निकलवा लेना, और आज ही निकलवा लेना अगर किसी का कल एग्जाम है तो, क्योंकि एग्जाम के टाइम एंड टाइम पे कई बार मित्र की दुकानें खुली नहीं मिलती। कुछ सेंटर्स पे मिल जाती है, लेकिन कुछ सेंटर शहर से बाहर आ जाते हैं। और सुबह अगर सेंटर्स पे जाना है ना, तो उसके लिए थोड़ा जल्दी
निकल जाना, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा होती है। और अगर आपने लेट किया ना ज्यादा तो फिर ये है कि सर्दी में हाथ जकड़ जाते हैं अगर बाइक वगैरह से जा रहे हो तो। क्या न करें, ये नहीं है कि बिल्कुल हाँ सुबह चलेंगे, सुबह 5 बजे चले जाएंगे, पेपर को 1 घंटा रहा है आधे घंटे पहले निकल रहे हैं, ऐसा नहीं। थोड़ा जल्दी आधे घंटे पहले अगर आपके वहां पे रुक भी जाओगे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। और क्या न करें, कुछ को मैंने देखा है कि पेपर से 5 मिनट पहले है ना, जैसे अंदर जाने से पहले घोटते रहेंगे नई नई चीजों को। नहीं पढ़ना, आधा घंटा में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पेपर से पहले आधा घंटा 20 मिनट पहले किताब छोड़ देना, दिमाग रिलैक्स हो जाएगा। वरना ये कि आप पेपर में और ज्यादा गलतियां करके आओगे, ठीक है। अब पेपर के दौरान क्या करना है, सबसे पहले जो आते हैं ना वो एक बार में करते जाएं, ठीक है। ज्यादा मत सोचना, अगर उत्तर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ इसका बी होगा, फिर आप सोचो नहीं इसका ये नहीं हो सकता क्या, दिमाग को मनवाने की कोशिश नहीं करना। पहली बार में जो उत्तर है वो लगभग सही होता है। थोड़ा रिस्क लेना है, ये नहीं है कि किसी में 3 ऑप्शन में आप जा रहे हो फिर भी आप बोलो नहीं मेरे को जो फिक्स आएगा वही करूंगा, वो अब टाइम गया। क्योंकि आरपीसी पेपर आजकल टफ ही बना रही है। गोला को ध्यान से भरना है। कहीं ये हो कि दूसरे में हम भी करके आ जाते हैं गलतियां, हमारे टीचर है वो भी करके आ जाते हैं, सभी करते हैं, क्योंकि पेपर का प्रेशर होता है। आप 1-2 तो गलत भर के ही आ जाते हो, इसलिए भरते टाइम बिल्कुल ध्यान रखिए कि हाँ दूसरे का 3 भरो आराम से देख के। कई बार ये हो जाता है कि पहले का गलत कौन सा है कि ए और सी गलत है, तो सही कौन सा हो गया, बी और डी। तो आपने निशान लगा दिया कि गलत ए और सही सी है, और भरते टाइम की गलती कर जाओगे कोई बरी हो नहीं, थोड़ा ध्यान से करना। हाँ नहीं वो आजकल तो आरपीएससी और आरएसएस भी हाईलाइट करके देते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान रखना। क्या नहीं करने हैं, ये नहीं करना है कि मेरे तो जैसे पेपर 150-300 नंबर का है, या फिर जैसे 150 क्वेश्चन का है तो मेरे को तो 150 के 150 क्वेश्चन करने हैं, समझ रहे हो आप। या फिर मेरे को तो ये कि 150 में से नंबर मैं अगर 115 क्वेश्चन तो कम से कम सही करके ही आऊंगा, करके ही आऊंगी, या 120 तो करके ही आऊंगा। नहीं, ये नहीं सोचना है, पेपर का लेवल देखना है। यानी ज्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं करनी। अगर हो रहे हैं, अगर पेपर का लेवल लीजिए और आपको आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये नहीं है कि कहीं आपके जैसे कि आपके 100 क्वेश्चन हुए और आपको आगे आ ही नहीं रहे, आप ऐसे दिमाग लगो नहीं नहीं नहीं, लोगों के तो 120 हो जाएंगे। कई बार पेपर बहुत टफ होता है। इस बार आरएस में मेरिट 70 गई थी, जो पिछली बार 100 थी। तो देखिए पेपर का लेवल होता है, पेपर का लेवल देखिए पर्सन अटेम्प्ट करें। तीसरा, अंतिम समय में जल्दी जल्दी ना करें। यानी कई बार होता है कि पेपर के लिए 10-15 मिनट रहते हैं तो हमको नहीं आते, उनको हम थोड़ी साथ बी कर देता हूँ, सी तो कर देता हूँ। ये गलतियां नहीं करनी है। यानी आराम से जो नहीं आ रहे उनको छोड़ के आने की हिम्मत होनी चाहिए, ठीक है। अब मेन हम समराइज कर लेते हैं, क्या नहीं करना। यानी क्या है, जो मेन टॉपिक है उनको अच्छे से पढ़ो, उसके अलावा ज्यादा टेंशन नहीं लेने की, नहीं आ रहा ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, एमसीक्यू करने मत बैठ जाना। नया नहीं पढ़ना है कि कहीं अब करंट की कोई लेके बैठ जाओ कि ये टॉपिक छूट गया वो कर लेता हूँ, या फिर कईयों की ये टेंशन हो जाती है कि मैं तो भूल रहा हूं, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी। जो अपना काम है वो करते रहो, हो जाएगा सिलेक्शन। अब पोस्ट की भी टेंशन नहीं लेनी, पोस्ट कम है तो मेरा होगा कि नहीं होगा। उसके अलावा पेपर में टाइम से चले जाना, आईडी वगैरह साथ में लेके, नई फोटो अपडेटेड है तो सबसे अच्छा है। अगर अपडेट किसी ने अभी करवाई होगी तो उसकी प्रिंट निकलवा के ले जाना, ठीक है। एंड टाइम पे मत चले जाना क्योंकि सर्दी बहुत है, कपड़े वगैरह का ध्यान रखना। और पेपर में जो है वो बिल्कुल ठंडे दिमाग से, हालांकि दिमाग ठंडा नहीं रहता लेकिन फिर भी ठंडे दिमाग से पेपर करने की कोशिश करना, ताकि आपका पेपर जो है वो अच्छे से हो। बाकी ठीक है, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।